30 मिनट का लेक्चर रहेगा, तो ध्यान से सुनिएगा सर। मस्त करके पढ़ाएंगे, जिसमें ना कोई डाउट होगा, ना कोई भी परेशानी, ना कोई बोरिंग, ऐसा कुछ नहीं रहने वाला। बिंदास पढ़ने का। तो हम आज सर्जरी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सर्जरी से स्टार्ट करेंगे, जनरल सर्जरी, ठीक है। जनरल सर्जरी का स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम पहले बार क्या पढ़ने वाले हैं? अब पहले पढ़ने वाले हैं हम पेशेंट सेफ्टी, ठीक है। पेशेंट सेफ्टी। स्पेलिंग गलत हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हो मैसेज पे, जो हमारे चैट बॉक्स होगा। बाकी ट्राई करेंगे सही करने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। साइन इन, ओके। जो मैंने पहले बोल दिया था। साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट। पहले लिख लेते हैं, फिर आपको बता दूंगा कैसे क्या रखना है, ठीक है। अब क्या होता है ना, साइन, देखो पहले बता देता हूँ। साइन इन क्या होता है? साइन इन होता है कि जो आपका कॉन्फर्मेशन कराते हैं, कि क्या कन्फर्मेशन? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है ना, पेशेंट का आइडेंटिटी, ठीक है। और जो पेशेंट के जो भी कोई प्रॉब्लम है, उसके साइट, कौन से साइट में है क्या नहीं, और उसका कंसेंट हम लिख के लेते हैं कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अगर आपका मंजूरी है तभी हम आपका ऑपरेशन कराएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब फिर इसमें क्या आ जाता है ना, कॉन्फर्मेशन ऑफ पेशेंट और कॉन्फर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी। किसका? पेशेंट का। तो साइन इन में पहले आता है, देखो ऐसे याद रखना। साइन इन हम पहले कोई भी अंदर कभी एंट्री करते हैं तो साइन इन होता है, ठीक है। अब उसके बाद होता है क्या, मतलब दो चीज होता है, साइन इन और साइन आउट। बट उसके अंदर क्या होता है ना, साइन इन करके फिर टाइम आउट होता है। एक चीज जो नहीं होता, वो चीज नॉट पार्ट ऑफ पेशेंट सेफ्टी, टाइम इन। तो यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, which is not a patient safety time in, ओके। अब ऐसे याद रखना, साइन इन। साइन इन क्या होता है? साइन इन होता है हम जब एंट्री करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि तुम एंट्री कर लिए तो टाइम आउट, टाइम आउट, ओके। उसके बाद क्या होता है, हम बाहर निकलते हैं, साइन आउट करते हैं। ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे लॉग इन, लॉग आउट, वैसे साइन इन, साइन आउट, और अंदर में मिडिल में रह गया टाइम आउट। टाइम इन इज नॉट इंक्लूडेड इन पेशेंट सेफ्टी, ओके। लेट्स गो। तो साइन इन में क्या रहता है, कॉन्फर्मेशन ऑफ पेशेंट और कॉन्फर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी। तो हम लिखते हैं कॉन्फर्मेशन ऑफ पेशेंट, पीटीएनटी पेशेंट, ओके, आइडेंटिटी, ओके। उसके बाद क्या आ जाता है इसमें, जो साइट, साइट कॉन्फर्म करने के लिए, साइट कॉन्फर्मेशन। उसका एज कॉन्सेंट, कॉन्सेंट क्या है ना, पेशेंट का जो हम कॉन्सेंट लेते हैं कि भाई आपका ये प्रॉब्लम है, आपका ऑपरेशन जरूरी है, आपका ये हम ऑपरेशन कर रहे हैं। ये तो पहले हम पहले उसके साथ कंसल्ट करके कर लिए।
बट जब ऑपरेशन के टाइम पे जब हम उसके साथ बात करेंगे, क्योंकि हमें उसको और एक बार बोलना है कि आपका नाम ये है, आपसे हम सुनना चाहते हैं, आपका नाम क्या है बताओ, तो बस उसको बोलते हैं कॉन्सेंट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं ना, रिटेन और ओरल दोनों हिसाब से लेते हैं। ठीक है, टाइम आउट, साइन इन हो गया, टाइम आउट। अच्छा हाँ, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, साइन इन में क्या होता है ना, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग होता है, उसको बोलते हैं ब्रीथिंग, ब्रीथिंग। ठीक है, तो आप लिख सकते हो फेज वन में, ये फेज है, ये तीनों फेज है, ठीक है, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री। फेज वन को ब्रीथिंग भी बोलते हैं, लिखा दूँ, चलो लिखा देता हूँ। टाइम आउट में क्या होता है ना, हम इंट्रोडक्शन कराते हैं, किसका, डॉक्टर्स का। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो आइडेंटिटी पहले किसमें बताए थे, साइन इन में, उसको रिकॉन्फर्म करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं हम, फिर से रिकॉन्फर्म साइट, ये जो हमने साइट किए हैं, ये करते हैं हम रिकॉन्फर्म साइट। ठीक है, इतना तो हमारा आ गया साइन इन से साइन टाइम आउट तक। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्या हमारा टाइम आउट में, एक तो हम अनेस्थेसिया और या कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी प्रिवेंटिव, ठीक है, उसमें हम इसमें इंक्लूडेड करते हैं टाइम, जो टाइम आउट में। ठीक है, अब आ जाता है अनास्थेसिया, बोलो अनास्थेसिया, बोलो प्रोफिलैक्टिक। बच्चों जो भी कुछ पढ़ रहे हो ना, जो भी कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको बार बार उसी टाइम बोलते चलोगे ना, तभी याद, ऐसे नहीं याद रहेगा। ठीक है, अब एंटीबायोटिक, बोलो एंटीबायोटिक। ठीक है, ये सब कुछ हम कंफर्म कराएंगे कि ये सब कुछ परफेक्टली दिया गया है या नहीं, क्योंकि सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, उससे पहले हम एंटीबायोटिक या प्रोफिलैक्टिक दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्या हम कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी का नाम क्या है, सर्जरी का नाम। ओके, एंड ऑल्सो टाइम, टाइम आउट है तो टाइम तो रहेगा ही। ठीक है, उसके बाद रहता है अप्रोक्सीमेटली ब्लड लॉस कितना गया, अप्रोक्स ब्लड लॉस। ओके, ब्लड लॉस क्या, कितना गया है, तो क्या लिखेंगे हम, अप्रोक्स ब्लड लॉस going to happen accordingly to सर्जन और अनेस्थेसिया कौन देता है, अनेस्थेटिक। सॉरी, ठीक है, और क्या आता है, और कुछ आता है, और एक आता है अप्रोक्सीमेट टाइम, तो टाइम से अप्रोक्सीमेट टाइम बाय द सर्जन, अप्रोक्सीमेटली टाइम बाय सर्जन। ओके, और एक आपको बता देता हूँ,
ये आता नहीं है बट आपको याद रख सकते हो तो रखो, नहीं तो नहीं, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, जो जाने वाला है उसको कोई नहीं रोक। पार्ट प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, क्या करते हैं हम, सेव करते हैं, क्या करते हैं सेव यार, और क्या करते हैं क्लीन। ठीक है, ये रह गया आपका जितना भी था आपके टाइम आउट में। ओके, अब आ गया साइन आउट, क्या आ गया, साइन आउट। साइन आउट में कुछ नहीं होता है, आप याद रखो। नॉर्मली हमारा साइन इन में क्या होता है, हम कंफर्मेशन कराते हैं। टाइम आउट में क्या होता है, हम उसको रिकन्फर्मेशन कराते हैं। टाइम आउट में क्या होगा कि हम सब कुछ तो हो गया रिकन्फर्मेशन, उसको तो फिर री री नहीं करोगे, ऑब्वियसली बात है। और उसको क्या करेंगे ना हम, स्विचरिंग या क्लोजिंग से पहले, ये होता है साइन आउट। कभी फॉर स्विचरिंग और क्लोजिंग, ठीक है। उसके बाद आता है हम काउंट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट सब कुछ ठीक है या पेट के अंदर छोड़ दिए, काउंट इंस्ट्रूमेंट्स, इवन काउंट गज, ठीक है। अब इसके बाद होता है एक्चुअल परफॉर्म सर्जरी, क्या करते हैं हम सर्जरी, उसको उसका भी नाम लेते हैं कि मतलब एक्चुअली परफॉर्म सर्जरी जो होता है ना, उसका नाम क्या है, तो एक्चुअली परफॉर्म सर्जरी नेम, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, अप्रोक्स लिए थे ब्लड लॉस कितना हो रहा है, ठीक है। ये अप्रोक्स लिए थे, कौन सा, ये लिए थे अप्रोक्स, ठीक है ना। अब उसको क्या करेंगे हम, इसमें हम क्या करेंगे, एक्चुअली ब्लड लॉस हैपेंड ड्यूरिंग सर्जरी, ऐसा एक सर्जरी होता है, ओके, सिंपल नहीं। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा कॉम्प्लिकेशन, सर्जरी होने के बाद क्या होता है कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद क्या हम देखते हैं, एनी इंस्ट्रूमेंटल इशू, कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंटल इशू रहता है तो हम इसको रिजल्व करेंगे, ठीक है। ये हो गया, मैं आपको याद कराता हूँ, देखो साइन इन, साइन इन इज नथिंग, क्या उसका नाम होता है, ब्रीफिंग। ब्रीफिंग में क्या होता है, हम पहले जाते हैं, पेशेंट को सुलाते हैं, पेशेंट के पास जाके हम क्या कराएंगे, अब इसलिए तो नहीं कराएंगे कि चल तेरा सर्जरी कर देते हैं, ऐसे तो नहीं कराएंगे। अब इसलिए उसके साथ बात करेंगे, बात करेंगे, क्या बात करेंगे, ऐसा नहीं कि तुम्हारा घर क्या है, खाया क्या था, ऐसे तो नहीं पूछेंगे। पूछेंगे यही कि बेटा तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, हरी सिंह है, नहीं है, ठीक है तो भाई नहीं, ये वाला पेशेंट नहीं है हमारे, जाओ आप, ठीक है। और अगर उसका नाम हरी सिंह हुआ, हमारे पेपर में भी अगर हमारा जो डॉक्यूमेंट में भी हमारा उसका नाम हरी सिंह है, और पेपर है, वही तो, वही है भाई, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, कॉन्फर्मेशन ऑफ पेशेंट। उसके बाद हमें ये तो पता होना चाहिए कि कौन सी साइड में हम उसका ऑपरेशन कराएंगे, क्या प्रॉब्लम है, उसी साइड ही तो ऑपरेशन कराएंगे, तो कॉन्फर्मेशन ऑफ साइट हो गया। उसके बाद क्या कराते हैं ना, पेशेंट से हम कंसेंट लेते हैं, क्या कंसेंट लेते हैं कि बेटा आपका नाम ये हो गया, आपका घर ये हो गया, आपका सब कुछ ये हो गया, आपका ये हम करा रहे हैं, तो आप एग्जाम्पल ले लो, हम बैरियाट्रिक सर्जरी कराते हैं, तो हम बैरियाट्रिक सर्जरी में हम उसका साइट पूछेंगे, मतलब पूछेंगे नहीं, उसको बोलेंगे कि आपका साइट ये है, हम उसको पूछेंगे क्या क्या आपका नाम क्या, आप यही हो ना, ओके, बट
ठीक है, अब आता है टाइम आउट। मैंने आपको बता देता, साइन इन, टाइम इन, टाइम आउट, साइन आउट। तो टाइम इन लेकिन आता नहीं है, इसलिए हम तीन चीज को लेते हैं, साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट। तो टाइम आउट में क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पेशेंट था, फिर उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन डॉक्टर आया। उसके बाद हमारा जो आइडेंटिटी था ना, उसको रिकन्फर्म कराएंगे, क्योंकि पेशेंट कभी कभी मतलब नशे में होता है, ऐसे कि हाँ, हाँ, ये नहीं लेना, रिकन्फर्म करना है चीज को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा साइट ले रहे थे कंफर्मेशन के लिए, उसके बाद रिकन्फर्म कराएंगे। उसके बाद आ जाता है नया चीज, क्या ना, जो हम जो उसको जो एंटीबायोटिक देंगे ना, क्योंकि कोई भी सर्जरी आप तो आपका कुछ नहीं, आपका नॉर्मली आपके कोई भी पेशेंट मतलब, या कोई भी बंदा आपके पास आया, या आप कोई डॉक्टर के पास गए और उसको पूछने लगे कि सर मेरा ये हुआ है, वो आपको बोलेगा कि बेटा आपका तो मतलब सब कुछ खत्म हो गया, आपको सर्जरी करना ही पड़ेगा एट द एंड में, और कुछ इंडिकेशन आपके लिए है ही नहीं। तो आप क्या बोलोगे कि सर मैं तो एंटीबायोटिक खा रहा था। अच्छा, ठीक है, अगर आप एंटीबायोटिक खा रहे थे तो कौन सा खा रहे थे? हमें अमोक्सिक्लाव खा रहा था। अच्छा, अमोक्सिक्लाव खा रहे थे, ठीक है। चलो ठीक है, हम डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस हुआ, फिर आपका कंफर्मेशन हुआ कि आपको ये डिजीज है, आपके उसके लिए आपका कंफर्म आपके इंडिकेशन ही आपका सर्जरी। तो आपको क्या पहले दिया जाएगा? एंटीबायोटिक आप खा रहे थे, ये तो सही बात है, लेकिन आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए, इसी वजह से आपको एंटीबायोटिक फिर से दिया देना पड़ेगा। और उसके साथ सर्जरी करेंगे तो काटेंगे भाई, ठीक है, काटेंगे तो क्या, दर्द होगा। दर्द मिटाने के लिए क्या देते हैं, एनेस्थेसिया, राइट हुआ। उसके बाद क्या करते हैं हम, कॉम्प्लिकेशन ना आए उसके लिए प्रोफिलैक्टिक दे देते हैं, जो प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक होता है ना, वो होता है, उसके लिए देते हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो हम प्रिवेंट फ्रॉम इंफ्लामेशन, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, इस सब के लिए ना हम देते हैं एंटीबायोटिक, क्योंकि इसमें क्या होता है, हैवी ब्लीडिंग हो जाता है सर्जरी के टाइम, दैट्स, ठीक है। अब ये समझ गए। उसके बाद आता है कौन सा हम सर्जरी कर रहे हैं, बेराट्रिक सर्जरी कर रहे हैं या नहीं, बेराट्रिक सर्जरी नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम नॉर्मली उसका जो रिप्लेसमेंट करा रहे हैं, क्या नहीं रिप्लेसमेंट करा रहे हैं, ओके। तो हम ये सब कुछ नाम बाहर लिखेंगे, और कितना टाइम अप्रोक्स टाइम में किया जाता है। जैसे टॉन्सिलिन ऑपरेशन हुआ किसी के, ठीक है, हम लेजर थेरेपी से टॉन्सिलिन ऑपरेशन कराते हैं। तो टॉन्सिलिन ऑपरेशन कराने का टाइम होता है आपका, मान लो 60 to 70 मिनट्स में, नॉट मिनिमम, मैक्सिमम इतना होता है, ठीक है। तो हम अप्रोक्सीमेटली टाइम एक लेते हैं। उसका हम क्या करते हैं ना, ब्लड लॉस कितना जा रहा है, गोइंग ऑन, अप्रोक्सीमेटली वो काउंट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्जन और एनेस्थेसिया के साथ। उसके बाद क्या करते हैं हम, टाइम बाय द सर्जन हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं कि इतना टाइम गया, ठीक है। अब उसके बाद होता है पार्ट ऑफ प्रिपेरेशन ऑफ पेशेंट। कैसे करते हैं पार्ट ऑफ प्रिपेरेशन ऑफ पेशेंट, उसमें क्या करते हैं ना, जो जैसे कि अगर किसी का अगर ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, उस वजह से कि किसी को इंटरनल प्रेशर की वजह से उसका हेमरेज हो गया, अब उसको तो सर्जरी करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब सर्जरी करेंगे तो क्या करेंगे, सेव करेंगे ना हेयर को। अब सेव नहीं करेंगे तो हेयर ही घुस जाएगा भाई, इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सेव करेंगे हेयर और क्लीन करेंगे उसको। ये हो गया आपका टाइम। साइन आउट में कुछ नहीं है, आपको बता दिया था मैंने, सब कुछ खत्म होने के बाद साइन आउट आता है। साइन आउट एट द एंड, एट द एंड में हम सूचरिंग करते हैं और क्लोजिंग कर देते हैं, जो भी कुछ काटा कुटा होता है। उसके बाद हम करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट कितना दी, मतलब लाए थे, उसका यूज सब कुछ हो गया है, तो कितना इंस्ट्रूमेंट हमारे पास था, कितना अभी है, तो काउंट, डू नॉट मिस, ओके। तो काउंट इंस्ट्रूमेंट। उसका आता है गॉज पीसेस, गॉज पीसेस कितना था, कितना है, कितना यूज में लिया गया, ये काउंट करें। उसके बाद हमारा जो परफॉर्म जो सर्जरी होता है ना, उसका नाम, एक्चुअली परफॉर्म में पहले तो हम कर रहे थे कि हम, हाँ भाई इसका क्या हुआ ना, हाँ ब्रेन सर्जरी, अरे ब्रेन में क्या सर्जरी होगा, हाँ, हार्ट सर्जरी, अरे हार्ट में क्या सर्जरी होगा, कौन से पार्ट में हार्ट का सर्जरी है, वो तो जानना है। तो एक्चुअली परफॉर्म सर्जरी में उसका क्या रहता है, ब्लड लॉस। ब्लड लॉस हम अप्रोक्सीमेटली लिए थे किसमें, टाइम आउट में, राइट। तो उसके बाद हम अभी ले रहे हैं साइन आउट। साइन आउट में कंफर्मेशन लेंगे ना, पूरा कितना ब्लड लॉस हुआ है वो लिखेंगे उसमें, हैपेंड बाय द ड्यूरिंग सर्जरी, ओके। उसके बाद होता है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन हमने बात की नहीं थे, तो अभी कॉम्प्लिकेशन आएगा, सर्जरी के बाद ही आता है कॉम्प्लिकेशन भाई साहब, ठीक है।
फ्यूचर ऑफ कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंटल इशू अगर हुआ है। इंस्ट्रूमेंटल इशू का मतलब आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट मिस हो गया, तो उसको हम देखेंगे कहाँ हुआ है कहाँ नहीं। ऐसे नहीं कि भाई पेट में रह गया क्या पता फिर फाड़ गया, ना 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 ना। तो अल्ट्रासाउंड कराते हैं सडन। पहले तो बाहर का देखते हैं, अगर नहीं मिला तो अल्ट्रासाउंड कराएंगे। फिर अगर हुआ तो फिर उसको कुछ दिन के बाद उसको फिर निकालते हैं। वो कॉन्सेंट होता है हमारा डॉक्टर। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद आते हैं, उसके बाद देखो, मैं आपको ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, सेशन शक्ति पर पढ़ा दिया। उसके बाद आपको एक पढ़ाऊंगा बस, जो आपका निडल होता है ना, उसके बेसिस में पढ़ा दूंगा। उसके बाद आप फ्री हो, क्योंकि हर दिन मैं आपका 30 मिनट का क्लास लेके यूट्यूब में छोड़ रहा हूँ, ताकि आप आराम से पढ़ सकते हो। और इसका बढ़िया सा तरीका आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप कोई भी प्रॉब्लम है, आप वो मैसेज बॉक्स होता है उसमें दे सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम निडल बोर्ड। ठीक है, मतलब जो गोज होता है ना, उसको हम स्टार्ट करेंगे। गोज साइज इन कलर, गोज एंड नॉट एंड इट्स really good। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो गोज है ना, आपको बहुत इजीली याद रहेगा। बच्चे क्या करते हैं ना, याद नहीं रखते, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से याद रखाऊंगा, आप टेंशन ना लो। साइड मतलब आप ये सोच रहे हो साइड क्या लिख दिए सब में। साइड कुछ नहीं है। ये जो साइड है ना, इसका मतलब ये है कि आपका कौन से काम में आ रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब आ जाता है साइज। साइज, उसके बाद कलर, उसके बाद साइट, या आप बोल सकते हो यूजेस भी। ठीक है, इसमें क्या होता है, साइज है ना, आपको याद रखना है। स्टार्टिंग 14 करके होता है, हर दो दो प्लस दो करके करना। +2 16, +2 18, +2 20, फिर 22, फिर 24, फिर 26। बस ये एंड है, उसके बाद नहीं जाना। ठीक है, कॉलर आ जाओ। कॉलर कुछ नहीं है, आपको मैं बढ़िया से याद दिला लूंगा। अभी बात पहले आपको लिखा देता हूँ, फिर आपको मस्त करके याद दिला दूंगा। ये आ जाता है ऑरेंज, ये आ जाता है ग्रे। कौन सा 16, चलो मैं मार देता हूँ ये, कंफ्यूज नहीं होने का, इसलिए आपके लिए एरो मार दिया। ग्रे, ठीक है। ग्रे स्पेलिंग क्या है, जो भी होगा ये है, जो भी। फिर ग्रीन, फिर पिंक, फिर ब्लू, फिर येलो, फिर आ जाता है पर्पल। आप इसको वायलेट भी कह सकते हो। और एक एक्सेप्शनल आता है जो अभी नया आया है, ये अपडेट है, अपडेट है, अपडेट है, अपडेट है, क्या है, अपडेट है। क्या आया है, अपडेटेड 17, मतलब खतरा, नहीं है खतरा। ठीक है, ये आ जाता है व्हाइट।
अच्छा, मैं आपके लिए ना एक अच्छे से लिखाता हूँ, रुक जाओ। थोड़ा टाइम टेकन लगेगा, बट अच्छे से रहेगा। ये बुरा नहीं मानते हैं बच्चों, लिखाता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, चलो बोलो मेरे साथ। 14 में क्या आता है? ऑरेंज। ऑरेंज आता है ना? ऑरेंज खाए हो कभी? 14 एज में ऑरेंज। 16 एज में ग्रे। ग्रे बोलो, ग्रे। ग्रे। ठीक है। अरे सब दिखेगा बेटा, सब दिखेगा, टेंशन ना लो। ठीक है, इतना टेंशन मत लो। तुम लोग ये लो, ये दिखेगा। ठीक है, अब आ जाता है ग्रीन। उसके बाद आता है पिंक। पिंक किस किस को पसंद है? मजाक से देखो बच्चा। ब्लू। ठीक है, येलो। फिर आता है वायोलेट। वायोलेट थोड़ा इस कलर का आता है ना? हाँ, वायोलेट कलर थोड़ा हमारे लिए गंदा हो गया। ये आएगा violet। ठीक है, 17, 17 व्हाइट। अब अच्छा लग रहा है ना? चलो। ठीक है, अब आ जाते हैं इसका यूजेस। फिर एरो मार्क दे दो, कोई इशू नहीं। क्या दिक्कत है? भाई के पास सब है। ठीक है, अब आ जाता है ऑरेंज। ऑरेंज कलर कुछ नहीं, ऑरेंज कलर किसमें काम आता है? जो हमारा 14 गॉज होता है ना, वो काम आता है ट्रोमा में। या आप मान लो रैपिड इन्फ्यूजन। रैपिड इन्फ्यूजन बोलो, ट्रोमा एंड रैपिड इन्फ्यूजन। रैपिड इन्फ्यूजन कौन सा? 14। कौन सा कलर? ऑरेंज कलर। 16 ग्रे। ये कौन से में काम आता है? वो सेम ट्रोमा। ठीक है, जो 16 ये ट्रोमा है। 18 ये आता है हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। 20 किस में काम में आता है? जो आईवी फ्लूइड वगैरह देते हैं ना, सालाइन कहते हो जिसको। और मेडिकेशन। 20 हो गया। 22 ये भी सेम आईवी फ्लूइड। ठीक है, ये काम आता है स्मॉल वेन में। ये कहीं भी दे सकते हो, ये स्मॉल वेन वाले। आ जाता है 24। ये क्या काम आता है? ये हमारे पीडियाट्रिक्स में आता है काम। बच्चों में ट्रैगल वेन बताऊंगा। ट्रैगल ट्रैगल वेन कौन सा होता है एनाटोमी में बताएंगे, टेंशन ना। हो जाता है वायलेट। वायलेट किस में आता है? न्यूनोट के काम में आता है। न्यूनोट, चिल्ड्रन, इंफांट सब बताएंगे, टेंशन टेंशन। व्हाइट किस में काम आता है? ये एक्चुअली अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, बट याद रख सकते हो 71। ओके। हाँ, इसका एक चीज था, आपको मैं बता दूं, यहाँ ही लिखा देता हूँ रेड में। ठीक है, इनका एक्चुअली पहले क्या था ना, फ्लोरेट एक अलग सा था। ठीक है,
अब नया एडिशन में नॉट फ्लावर, नया एडिशन में नया ऐड हुआ है। ठीक है, चलो लिखते हैं। पहला होता है ऑरेंज कलर जिसका 240 ml, सबका सब ml है, सब ml पर मिनट। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये आ जाता है 180, बस इतना याद रखो। और कुछ नहीं, ml पे ml जो कहाँ हो जाएगा बेटे, वहाँ जब बैठोगे ना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, लास्ट आता है, फिक्स नहीं है फिर भी हम 100 लेते हैं। हैरिसन ने बोला ये, ठीक है। आपको सिखाता हूँ फिर, लास्ट ये है ना तो अच्छे से आपको सिखाता हूँ। रुको, इसका कॉम्प्लिकेशन लिख लेते हैं, फिर आपको मैं अच्छे से सिखाऊंगा। ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी लाइन्स, ये ऑल आईवी लाइन्स, ओके। क्या आता है ना, हमारे सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबिटिस इन्फ्लेमेशन कर देता है, ठीक है। आईटीसी, आईटीआईएस सॉरी। चलो, अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता। जो सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबिटिस होता है यूजुअली रिकवर in 1 week, can occur in then recanalization after 3 to 5 months। ओके, मैं बताऊंगा ये आपको, टेंशन ना लो, फोटो भी दिखा दूंगा। फोटो कैसे आता है ना, ऐसे हैंड का होगा, ठीक है। ऐसे हैंड हुआ होगा, ऐसे निकल के से हुआ होगा, ठीक है। यहाँ ना, यहाँ ये तो रिस्ट है ना, यहाँ से एक आईवी लाइन के अंदर एक गज दिया जाएगा। तो ये जो होता है ना, ये एरिया का, ये एरिया, इसमें इसी लाइन में एक ऐसा करके लाइन आ जाएगा जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोफ्लेबिटाइड, ठीक है। अब आप चुपचाप सुनो। गज आपको याद रखना है, 14 से स्टार्ट, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, बस 14। कैसे याद रखें, स्टार्टिंग ऊपर, ऊपर जो आसमान में होता है। जब दिन के टाइम पे आप आसमान देखते हो तो ऑरेंज कलर का क्यों दिखता है, क्योंकि सन आता है, तो ऑरेंज कलर हो गया, ठीक है। पूरा ऑरेंज का दिखता है, पूरा लाल लाल होकर ऑरेंज कलर का। उसके बाद नीचे आओगे ना, मतलब उसके नीचे क्या होता है, आसमान। आसमान क्या होता है, थोड़ा ब्राउनी होता है, क्योंकि दिन के टाइम पे ब्राउनी होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रीन, ग्रीन का आपके जो हमारे जो पृथ्वी है, अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ ग्रीन ग्रीन है, ठीक है। उसके नीचे आ जाओ, उसके नीचे क्या रहता है, नॉर्मल मिट्टी, जो जो भी कुछ रहता है मिट्टी के नीचे, वो होता है क्या, पिंक कलर का होता है। ऐसे याद रखो, कभी जाके याद रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके नीचे जाओगे ना, तो आसमान से वो जो रिफ्लेक्ट होता है पानी में, वो मिलता है ब्लू कलर।
ठीक है। और उसके नीचे जाओगे ना, मिलता है क्या, लावा। लावा मिलता है ना, लावा लावा। लावा होता है येलो कलर का। स्टार्टिंग स्टार्टिंग देखना येलो कलर का। फिर उसके बाद नीचे जाओ तो भाई अंगेरा ही अंगेरा होता है, कुछ नहीं होता वहाँ। पर्पल कलर का दिखता है। ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो, बाकी अपने तरीके से भी आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे 14 है ना। अरे सॉरी बेटो, बच्चों। अब 14 नंबर पे ये होता है वाइडेस्ट। ठीक है। ये आता नहीं है, लिखा देता हूँ बाकी। 26 नंबर होता है नैरोएस्ट। बस इतना जानना है आपको। ठीक है। चलो, कल पढ़ेंगे। कल पोजीशन तो